नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर बड़ा बदलाव आया है। भारत पर लगाए जाने वाले 18% रेसिप्रोकल टैरिफ अब असरहीन हो सकता है। ये बदलाव अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ। अब दोनों पक्ष नए अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, यानी कि बीटीए पर बातचीत हो रही है। इस समझौते से दोनों देशों को फायदा मिल सकता है। पहले भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया था, इसके बाद इसे घटाकर 18% करने की योजना बनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह टैरिफ सही नहीं माना और इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने कहा कि अब सभी देशों पर समान 15% वैश्विक टैरिफ लागू होगा। इसका मतलब हुआ कि भारत पर अलग से 18% टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं रही। नई टैरिफ व्यवस्था फिलहाल 150 दिनों के लिए लागू है और इसे स्थायी बनाने के लिए अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी होगी। 15% टैरिफ पहले से ही लागू है और मोस्ट फेवर्ड नेशन दर के ऊपर लगेगा। MFN का मतलब है कि यह दर सभी देशों पर बराबर लागू होती है। इसका फायदा यह हुआ कि भारत को अलग से 18% टैरिफ देने की जरूरत नहीं रही। विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले से भारत के कई उद्योगों को राहत भी मिलेगा। रत्न आभूषण उद्योग को फायदा होगा, कपड़ा और टेक्सटाइल उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा और कुछ ऑटो पार्ट्स पर भी राहत मिलेगा। इंजीनियरिंग सामान का निर्यात भी आसान हो जाएगा। हालांकि कुछ उत्पादों पर राहत नहीं मिलेगा, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर पहले की तरह ही 50% टैरिफ लागू रहेगा। ये टैरिफ सेक्शन 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर है। इसका मतलब है कि सभी उत्पादों पर राहत नहीं है, लेकिन कई महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रों को फायदा जरूरत से ज्यादा मिलेगा। फरवरी में दोनों देशों ने कहा था कि टैरिफ में बदलाव होने पर समझौते की शर्तें बदली जा सकती है। अब नई टैरिफ स्थिति को देखते हुए समझौते में बदलाव संभव है। उद्योग संगठन चाहता है कि जल्द ही स्पष्ट दिशा सामने आए और अमेरिका भारत का बड़ा निर्यात बाजार है। किसी भी अनिश्चितता से व्यापार प्रभावित हो सकता है। बीटीए में सिर्फ टैरिफ ही नहीं बल्कि अन्य नियम भी शामिल है। इसमें रूस से जुड़े पेनल्टी प्रावधान शामिल है। सेक्शन 232 उत्पादों पर कोटा आधारित रियायतें भी इसमें है और गैर टैरिफ बाधाएं भी बीटीए का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ अप्रभावी होगा, बाकी नियम अभी भी ऐसे ही लागू रहेंगे। अब इस फैसले से भारत के उद्योगों को सीधा फायदा मिलेगा और रत्न आभूषण उद्योग को बड़ा राहत मिलेगा। कपड़ा उद्योग को भी फायदा होगा और ऑटो पार्ट्स का निर्यात आसान हो जाएगा। इंजीनियरिंग सामान का निर्यात भी बढ़ सकता है और भारत अमेरिका के बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ा भी सकता है। 15% टैरिफ अस्थायी है। इसे स्थायी बनाने के लिए अमेरिकी संसद की मंजूरी बहुत जरूरी है। दोनों देश अब नए आंतरिक व्यापार समझौते यानी कि बीटीए पर काम कर रहे हैं। ये समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है। भविष्य में भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध इस समझौते पर निर्भर करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता सिर्फ टैरिफ का मामला नहीं है, इसमें निवेश और तकनीकी सहयोग भी शामिल है। अगर दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाया तो ये लंबी अवधि में लाभकारी होगा। व्यापारिक संगठन इस फैसले से खुश है। उनका कहना है कि 18% टैरिफ हटाने से भारत के कई उद्योगों को फायदा मिलेगा। अमेरिका के बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और हालांकि सेक्शन 232 वाले उत्पाद अभी भी चुनौतीपूर्ण रहेंगे। उद्योग अब अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते में आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहा है। अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी कि बीटीए में सिर्फ टैरिफ ही नहीं है, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण नियम भी है। रूस से जुड़े पेनल्टी नियम शामिल है, कोटा आधारित रियायतें भी लागू है और गैर टैरिफ बाधाएं भी लागू रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ अप्रभावी होगा और बाकी प्रावधान जैसे के तैसे लागू रहेंगे और इस फैसले से भारत अमेरिका के बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने का मौका साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे नियम के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।